सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके अपना घर चलाती थी। कुछ महीनों पहले ही उसका पति टुन्नू चिड़ा उसे छोड़कर चला गया था। उसने एक दूसरी चिड़िया से शादी कर ली थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तब कड़कनाथ सेठ उसे उठाता है और आवाज लगाता है, टूनी चिड़िया, अरे ओ टूनी चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। उसकी आवाज सुनकर टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटी जा देख कौन आया है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बाद में आने को बोल दे। टुनटुनी घोंसले से बाहर आती है। अंकल, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आइएगा। ए टुनटुनी, जा अपनी माँ से कह दे कड़कनाथ सेठ अपना हिसाब करने आया है और हिसाब किए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। कड़कनाथ सेठ की तेज आवाज सुनकर टूनी चिड़िया बाहर आती है। क्या बात है सेठ जी, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? किसी को भेज देते, हम आपके यहाँ आ जाते। टूनी, तेरे पति ने कुछ महीने पहले मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, आज मैं उन्हीं रुपयों को लेने आया हूँ। लेकिन सेठ जी, टुन्नू चिड़ा ने तो इस बारे में कभी मुझसे कोई बात ही नहीं की और वो तो मुझे छोड़कर चला गया है। देख टूनी, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तू बस मेरा उधार दे, नहीं तो तू अपना घोंसला मेरे नाम कर दे। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास तो रहने के लिए बस यही एक आसरा है। मैं और मेरी मासूम बेटी कहाँ दर बदर भटकेंगे, इसे मैं आपके नाम कैसे कर दूं? मेरे ऊपर रहम कीजिए सेठ जी। कुछ भी करके कल तक तू मेरा उधार चुका दे, वरना ये घोंसला मैं तुझसे छीन लूंगा। कड़कनाथ सेठ धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। सेठ की धमकी सुनकर बीमार टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद कड़कनाथ सेठ फिर से आता है। टूनी चिड़िया, चल मेरा बकाया चुका, नहीं तो घर खाली कर। टूनी असहाय खड़ी अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी रहती है। कड़कनाथ सेठ टूनी को उसके घोंसले से भगाकर उस पर कब्जा कर लेता है। टुनटुनी बेटी चल, अब चलकर कहीं दूसरा आसरा ढूंढते हैं। माँ, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन हमें सहारा देगा? कहीं तो चलेंगे बेटा, कहीं न कहीं तो रहने का आसरा मिल ही जाएगा। उसे जाते हुए जंगल के सारे पक्षी देखने लगते हैं, लेकिन कड़कनाथ सेठ का कोई विरोध नहीं करता। नई आशियाने की तलाश में दोनों माँ बेटी भटकते भटकते पास के जंगल में पहुँचती हैं। बीमार होने के कारण टूनी चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर अपनी बेटी से कहती है, बेटी टुनटुनी, देखना कहीं से पानी मिल जाए तो ले आ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। ठीक है माँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। टुनटुनी उस जंगल की नदी से पानी लाने जाती है। जैसे ही टुनटुनी पानी लेकर आने लगती है, वो देखती है कि एक चिड़िया वहाँ बेहोश पड़ी है। टुनटुनी उस चिड़िया को पानी पिलाती है। अचानक वो चिड़िया एक परी के रूप में बदल जाती है। बेटी, आज तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो? तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? परी माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। सेठ ने हम लोगों को घर से बेघर कर दिया है। अब हम लोग एक नई आशियाने की तलाश कर रहे हैं। बेटी, तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक घर बना देती हूँ। तुम अपनी माँ के साथ उस घर में खुशी खुशी रहना और ये लो जादुई आम, इसे अपनी माँ को खिला देना, तुम्हारी माँ भली चंगी हो जाएगी। इतना कहकर वो परी अपने जादू से एक घर बना देती है। टुनटुनी अपनी माँ को आम खिला देती है। जादुई आम खाकर टूनी चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी उस परी के द्वारा बनाए हुए घर की तरफ जाते हैं। बेटा, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ माँ, ये घर जादुई परी ने बनाया है। फिर वो दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। टुनटुनी को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी कालू कौआ लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी फिर उन लोहे के औजार और बर्तनों को जंगल में बेच कर आती थी। टुनटुनी उनकी गोद ली हुई बेटी थी और वो सब नदी किनारे एक पेड़ की डाल पर रहा करते थे।
टुनटुनी क्या कर रही है? कुछ खाने को बनाया है या नहीं? एक दाल से दूसरी दाल घूमकर भूख से आंतड़ियाँ सिकुड़ गई हैं। लो माँ, आज मैंने कुछ नया बनाया है। अरे तूने ये चावल में क्या डाल दिया है? ये बिरयानी है, मैंने आज ही सीखी है। अरे टुनटुनी बिटिया, जितना तू खाने पर ध्यान देती है कुछ काम पर भी दिया कर। अरे जब देखो कुछ ना कुछ खाने को ही बनाती रहती है। 1-2 साल बाद तेरा ब्याह भी करना है, कुछ घर के काम भी सीख ले। ओहो, शर्मा गई। अच्छा चल जा बाहर भट्टी गर्म कर, लोहा पीटना है। सुंदरी, हमारी बेटी बहुत ही गुणवती है, हमेशा कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं, रोज इतना अच्छा बनाकर खाएंगे तो कहाँ से आएगा? चिंता क्यों करते हो जी? सब बच्चों का भाग्य है, सब भगवान देगा। देख, मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी टुनटुनी जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे हम नारियल के खोल में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब कभी सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती थी तो टुनटुनी भी कुछ औजार बेचने के लिए एक डाल पर बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ गोलू मिला। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये खुरपे दरात हंसियाँ बेच रही हूँ। लेकिन तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर क्या हुआ? यहाँ ये सब क्यों? ये हमारा पेशा है गोलू। मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। हम पक्षियों में वैसे चिड़ियाएं नहीं पढ़ाई जाती। अरे यही हमारा देश पीछे रह गया टुनटुनी। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यही नदी के पीछे ही हमारा नारियल का घोंसला है। टुनटुनी, तुम्हें खाना बनाने का वैसे ही बहुत शौक है, क्यों ना तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो। ये कम लागत और कम मेहनत में बन जाता है और स्वाद तो पूछो ही मत। एक बार बनाकर तो देखो, लोहे के औजारों से भी ज्यादा कमाने लगोगी। क्या तुम मुझे इसकी सामग्री बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम्हें मुझे अपने हाथों की बनी बिरयानी खिलानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक तूफान आता है। कालू उस तूफान से बाल बाल बचा, लेकिन उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें चंपकवन के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। अब बेचारी सुंदरी क्या करे? अब कौन औजार बनाए, कौन हथौड़ा चलाए? टुनटुनी की माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। मुझे जहर दे दो। ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको जंगल के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? जो जमा है, सोचा था टुनटुनी की शादी कर दूंगा, लेकिन अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा। टुनटुनी उन लोगों की बात सुनकर दुखी हुई। वो उनके पास आकर बोली, पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, आप काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं और माँ है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगले दिन माँ, जब तक पिताजी अच्छे नहीं हो जाते मैं घर के बाहर पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। टुनटुनी, कोई क्या कहेगा? माँ, जब मैं औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? ठीक है तो भट्टी पर ही बना लिया कर। अगले दिन पिताजी देखो, आज मैंने पिज्जा बनाया है। माँ और आप दोनों खाकर बताओ कैसा बना है। पता नहीं टुनटुनी, तू भी क्या नई नई चीजें बनाती रहती है। खाकर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं खाया। पिताजी, अब मैं पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, मुझे ये सलाह गोलू ने दी। ये गोलू कौन है बेटा? माँ, गोलू स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। अब टुनटुनी लोहे की औजार की जगह पिज्जा पराठा बनाने लगी। जो एक बार उसके यहाँ पिज्जा खा लेता था, वो अपने आसपास के सब पक्षी से उसकी तारीफ करता। टुनटुनी के पास दूर दूर से पंछी पिज्जा खाने के लिए आने लगे। अब उसके गरीबी के दिन जा चुके थे। सबसे पहले वो कालू को लेकर जंगल के बड़े अस्पताल में गई। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाइयाँ महंगी होंगी। कोई बात नहीं सर, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाए, आप दवाइयाँ लिख दीजिए। माँ, इस पिज्जा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। माँ, मैं जंगल में पिज्जा हट बनाना चाहती हूँ। ठीक है टुनटुनी, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। टुनटुनी ने अपना पिज्जा हट खोला। वो दिन रात तरक्की करने लगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रही, टुनटुनी ने सबसे पहले अपने लिए एक पक्का घोंसला खरीदा। अब वो नारियल के खोल वाली टुनटुनी नहीं, कोठी वाली टुनटुनी थी। टुनटुनी, मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर ऊंचाइयों तक जाओगी। गोलू,
मुझे इस काबिल बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। बेटा तुम जुग जुग जियो। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो दोनों मिलकर पिज्जा का काम करने सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की एक झगड़ालू चिड़िया रहा करती थी। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। टुनटुनी हर किसी से भी बात करते करते वो झगड़ा करने लगती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी हुई थी। बहुत देर तक टुनटुनी चिड़िया को घोंसले के बाहर बैठी देखकर सुंदरी कौवी उससे कहती है, अरे टुनटुनी, क्या बात है? बहुत देर से देख रही हूँ तू घोंसले के बाहर बैठी है। तुझे आज कोई काम वाम नहीं है क्या? तब टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, मैं अपने घोंसले के बाहर बैठी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं अपने घर का काम करूँ या ना करूँ? अगर तुम्हें मेरे काम की इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम ही मेरा काम कर दो। उसी समय हरी काकी वहाँ से जा रही थी। वो टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, इस टुनटुनी से तो बात ही करना बेकार है। सबकी नाक में दम कर रखा है। ठीक कहते हैं सब तुम्हें झगड़ालू चिड़िया। सुंदरी कौवी तुम इससे बात मत करो। इतना कहकर वो दोनों को अलग करती है और वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कुछ नहीं कहती। वो मन बना लेती है कि वो टुन्नू चिड़ा से इसकी शिकायत करेगी। शाम को जब टुन्नू चिड़ा घोंसले में लौटता है तो सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की शिकायत उससे करती है। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर उससे कहता है, टुनटुनी तुम पड़ोसी पक्षियों से झगड़ा क्यों करती हो? मैं तो दिन भर काम पर रहता हूँ, तुम इस घोंसले में अकेली रहती हो। अगर तुम इसी तरह सबसे झगड़ोगी तो कौन तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा? हाँ, सब मुझे झगड़ालू कहते हैं। अब तुम भी मुझे झगड़ालू कह लो। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। मायके में आए हुए से काफी दिन गुजर जाते हैं। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया उससे कहती है, टुनटुनी बेटा, तुम्हें आए हुए यहाँ काफी दिन हो गए। वहाँ टुन्नू चिड़े को काफी परेशानी हो रही होगी। माँ, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हो गई हूँ क्या? मैं कल से ही जाकर काम करना शुरू कर देती हूँ। तुम्हारे लिए तो भैया और भाभी ही सब कुछ है। अगर तुम कहोगी तो मैं यहाँ से आज ही चली जाऊंगी। अरे टुनटुनी, तू इस तरह मुझसे बात क्यों कर रही है? माँ, तुम ही तो ऐसा बोल रही हो। अब मैं यहाँ से भी हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपनी माँ से भी झगड़ा करने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की भाभी वहाँ आकर उसे समझाती है, टुनटुनी चिड़िया, जब तू शादी से पहले यहाँ थी तब झगड़ा करती थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। बात बात पर सबसे झगड़ा करके घर से कब तक भागोगी? एक दिन ऐसा न हो टुन्नू चिड़ा तुमसे तंग आकर दूसरी चिड़िया से शादी कर ले और तुम पछताती रह जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जाओ और जाकर टुन्नू चिड़ा से माफी मांग लो। अपनी भाभी की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत अपने घोंसले में लौट आती है। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा से माफी मांगती है। अजी, सुनते हो? मुझे माफ कर दो। आगे से मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगी। टुन्नू उसे माफ कर देता है क्योंकि टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में कल्लू नाम का एक हलवाई था। वो बहुत ही लालची था। वो कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी तोंद बड़े मटके के आकार की थी। उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेचकर खूब पैसे कमाता था, लेकिन अपने लालची स्वभाव के कारण वो मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था और किसी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता था। वो लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पक्षियों को उल्लू बनाता था। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए ग्राहक उसकी दुकान पर आए।
तब उसने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ टुनटुनी बहन आओ। बहन सारी की सारी ताज़ी मिठाइयाँ हैं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन सब ताजे ताजे हैं। बोलो क्या क्या लोगे, कितना तोलूं? टुनटुनी ने कहा। कल्लू भाई, बड़ी महंगी रहती है तुम्हारी मिठाई। कल्लू हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन टुनटुनी, ऊंचा दाम अच्छा नाम। ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगे। पेड़े और बर्फी तो बिल्कुल शुद्ध खोए की बनवाता हूँ। कल्लू भाई, ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है। कल्लू हलवाई ने टपाक से कहा, अजी टुनटुनी बहन, ये पेड़े अभी अभी ताजे बने हुए कारखाने से लाया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इस प्रकार से वो अपनी बासी मिठाइयाँ भी बेच लेता था। कल्लू मिठाइयाँ बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था, फिर भी उसके मन में और लालच आता गया। उसने एक दिन खोए के एक व्यापारी से संपर्क किया जो मिलावटी खोए का व्यापार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया। उसे मिलावटी खोया आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बनाकर बहुत पैसे कमाता था। इस प्रकार वो पक्षियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कल्लू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसे टोका और कहा, आप ऐसा मत कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कल्लू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, तू मेरे काम में टांग बतड़ा। व्यापार में ये सब कुछ करना पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहकों ने कल्लू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। कुछ घंटों के बाद जंगल में बहुत सारे पंछी को फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसने कल्लू की भी मिठाई खाई। वो सभी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कल्लू की दुकान पर पहुंच गई। थानेदार ने कल्लू से कहा, कल्लू, तुम्हारी मिठाई खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरी मिठाइयों में कोई दोष नहीं है। गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम खराब है। आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। कल्लू धीरे से बुदबुदाया। आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं? थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, मिठाइयों के सैंपल लो, जांच के लिए भेजना है और कालू को थाने ले चलो। कल्लू गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच बुरी बला है।